हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंपस। दिस इज़ रिचा। एंड कल जैसा कि आप लोगों का BECC 132 का एग्ज़ाम है, तो उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि आपको एक क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में बैठ जाए और आप उस टॉपिक को भूलो ना। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परफेक्ट मार्केट का। उसके बाद हम लेबर मार्केट के बारे में भी थोड़ा सा एक बार देखेंगे और हो सकता है उससे क्वेश्चंस बन भी जाए। तो चलिए देखते हैं पहले परफेक्ट मार्केट को। ठीक है, परफेक्ट मार्केट को। ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो पहले हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। क्या है परफेक्ट मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स? तो फर्स्ट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो नंबर ऑफ सेलर एंड नंबर ऑफ बायर्स की है। नंबर ऑफ सेलर एंड नंबर ऑफ बायर्स। ठीक है, सेकंड, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। थर्ड, प्रोडक्ट लेबर इज होमोजीनियस। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। नो कंपटीशन। या फिर जीरो एडवर्टाइजमेंट हम कह सकते हैं। सेलर बायर इज प्राइस टेकर। इमेजिनरी या फिर नॉट इन रियल। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए, आप लोग मार्केट तो जाते ही हैं। मार्केट में आपने देखी है काफी सारी दुकानें होती हैं। ठीक है, जो स्ट्रीट फूड वगैरह की काफी सारी शॉप्स होती है और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। ठीक है, तो जैसे कि आपको कोई भी एक स्ट्रीट फूड है उसका नाम ले लीजिए। जैसे मुझे छोले भटूरे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं मार्केट गई, मैंने छोले भटूरे खाए। ठीक है, और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि मार्केट में काफ़ी सारी स्टॉल्स थी छोले भटूरे की, लेकिन वहाँ पे सबके पास काफ़ी सारे कस्टमर्स भी थे। क्या थे? बहुत सारे कस्टमर्स भी थे। उनकी कोई कमी नहीं थी। बायर भी काफ़ी सारे थे और सेलर भी काफ़ी सारे थे। ठीक है, बायर भी काफ़ी सारे थे, सेलर भी काफ़ी सारे थे। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेलर एंड नंबर ऑफ बायर्स, यानी कि काफ़ी सारे बायर्स थे, काफ़ी सारे सेलर्स थे। ठीक है, प्रोडक्ट सेम था सबके पास, छोले भटूरे था। ठीक है, लेबर सेम था, तो ये होमोजीनियस है, यानी कि सेम प्रोडक्ट। जैसे वो छोले भटूरे बना रहा है वैसे ही वो बना रहा है, वो भी अचार दे रहा है, ये भी अचार दे रहा है उसके साथ, वो भी भटूरे दे रहा है, ये भी भटूरे दे रहा है। सबका प्राइस भी इवन सेम ही था। ये भी 30 रुपीज़ प्लेट दे रहा है, ये भी 30 रुपीज़ प्लेट दे रहा है, ये भी 30 रुपीज़ प्लेट दे रहा है। ठीक है, तो सब कुछ सेम था। अब मान लीजिए कि मुझे लगा कि भाई ये तो कितना इजी और कितना अच्छा काम है, चलो हम भी एक स्टॉल ओपन कर लेंगे और इसी तरीके से पैसा कमाएंगे। मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इसमें अच्छी खासी कमाई है। तो अगर मैं कोई स्टॉल ओपन करना चाहूँ तो क्या गवर्नमेंट उसमें कोई बाधा डाल सकती है? गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन होगा? नहीं। तो देर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, यानी कि एंट्री जो है उस पर कोई रोक टोक नहीं है, फ्री एंट्री है। ठीक है, कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इतने सारे
सेलर्स हैं, इतने सारे बायर्स हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, सबके पास अपने अपने कस्टमर है। किसी भी छोले भटूरे वाले को कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ती है कि हाँ गली के नुक्कड़ पे जो छोले भटूरे वाला है, दुखीराम छोले भटूरे वाला, उसको टीवी पे आपने कभी एडवर्टाइजमेंट देखी हो उसकी, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब धीरे 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 मुझे मार्केट का पता चला, मुझे लगा कि नहीं ये काम तो इतने ज़्यादा, इसमें ज़्यादा जो है बेनिफिट नहीं है, अब मुझे छोड़ना है। तो मैं एग्जिट भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकती हूँ, मेरे पे कोई किसी का दबाव नहीं है कि भाई तुम ये काम बंद नहीं कर सकती हो या तुम ये काम शुरू नहीं कर सकती हो। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये तो 30 रुपीज़, ये 30 रुपीज़ दे रहा है, लेकिन इसने बोल दिया कि भाई मैं 45 रुपीज़ दूंगा, तो क्या ये 45 रुपीज़ दे पाएगा पर प्लेट? नहीं। इसको लोग कहेंगे कि भाई जब वो 30 दे रहा है और ये 30 दे रहा है तो तुम 45 क्यों दे रहे हो, हम तुमसे नहीं लेंगे फिर सामान। ठीक है, तो महंगा दे रहे हो। ठीक है, तो इस बेचारे को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, कोई इससे सामान नहीं लेगा। इसको अपना प्राइस जो है वो 30 ही करना पड़ेगा, ना ये 30 से नीचे कर सकता है। अगर मान लीजिए ये 20 रुपीज़ देने लग गया तो इसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट ही नहीं बचेगा, तो क्या बिजनेस करेगा ये। तो इसीलिए मार्केट का जो प्राइस है वही इसको लेना पड़ेगा। तो दिस इज, सेलर और बायर जो होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं, सेवेंथ जो हमारा पॉइंट आता है वो क्या है, इट इज इमेजिनरी नॉट इन रियल, ये सब इमेजिनरी होता है। अब आप मान लीजिए बड़े बड़े जो ब्रांड की जो शॉप होती है, जैसे हल्दीराम्स हो गए, जैसे बीकानेरी हो गए, तो वो भी अगर छोले भटूरे बेचते हैं तो उनकी जो पर प्लेट होती है वो होती है 100 रुपीज, 100 रुपीज पर प्लेट। ठीक है, या फिर 80 रुपीज पर प्लेट। तो उनको तो कोई बोलने नहीं जाता है कि भाई तुम अपना प्राइस जो है मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग चलाओ, तुम भी 30 रुपए में दो, ऐसा नहीं है ना। वो एसी लगा के, फुल्ली एसी लगा के अच्छे से बिठा के खिलाते पिलाते हैं, तो इसीलिए उनका प्राइस भी ज्यादा होता है। तो वहां पे बात किस चीज की आ जाती है, ब्रांड की। क्या आता है, ब्रांड। ब्रांड वहां पे एक अलग चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गई, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब जो है हम थोड़ा सा लेबर मार्केट का हम थोड़ा सा डिमांड एंड सप्लाई कर्व जो है वो देखेंगे। चलिए, तो डिमांड एंड सप्लाई कर्व ऑफ लेबर मार्केट। डिमांड एंड सप्लाई कर्व, तो सबसे पहले बात आती है, आपने लेबर मार्केट के बारे में पढ़ा है, तो लेबर की डिमांड कौन करता है, लेबर की जो डिमांड करता है वो करता है एम्प्लॉयर, जो उसको, जिसको जरूरत है लेबर की वही डिमांड करेगा। और सप्लाई कौन करता है, लेबर। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये जो डिमांड है और ये सप्लाई है किस चीज पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं वेजेस पे, वेजेस यानी कि सैलरी। ठीक है, तो चलिए अब इसको थ्रू ग्राफ हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, ये क्या है, वेजेस है, और ये है नंबर ऑफ लेबर या फिर आवर्स। ठीक है, अब इनकी जो डिमांड होती है, अगर वेजेस बढ़ गए, वेजेस ज्यादा हो गए, ठीक है, ज्यादा सैलरी बढ़ गई, तो जो कंपनी होगी वो हायरिंग कम कर देगी, क्योंकि
जितने लेबर वो हायर करेगी उतनों को पैसे देने पड़ेंगे, और उतने पैसे कंपनी के पास, अगर कंपनी उतने पैसे लेबर पे लगाएगी तो कंपनी को काफी लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए डिमांड जो होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। जब वेजेस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड की कौन सा कर्व है, डिमांड कर्व, डिमांड कर्व। ठीक है, अब इसकी क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। सिंपल। ठीक है, तो एम्प्लॉयर के केस में, एम्प्लॉयर अगर आप लेबर मार्केट की बात कर रहे हैं तो जब डिमांड की बात आएगी तो एम्प्लॉयर समझिए, और जब सप्लाई की बात आएगी तो लेबर समझिए। ठीक है, तो जब डिमांड की बात आई है तो यहाँ पे क्या होगा, स्लोपिंग जो होगी वो डाउनवर्ड होगी। अब बात आती है हमारे सप्लाई कर्व की। अब देखिए वेजेस बढ़ रही है, वेजेस बढ़ रही है। अगर मान लीजिए काम करने के अगर अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, ठीक है, अगर वेजेस ज्यादा मिलते हैं तो कौन नहीं काम करना चाहेगा। तो यहाँ पे लेबर की जो सप्लाई होगी वो अपने आप बढ़ जाएगी। ये हमारा है सप्लाई कर्व, और ये है अपवार्ड स्लोपिंग। ठीक है, यहाँ पे होगा नंबर ऑफ लेबर्स या फिर आवर्स। ठीक है, तो डिमांड फॉर लेबर इसको हम कहेंगे डिराइव डिमांड या फिर डिमांड ऑफ प्रोडक्शन। डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू डिराइव डिमांड। ठीक है, तो लेबर की इस डिमांड को हम डिराइव डिमांड भी कहते हैं। चलिए आगे जो है अब हमारा क्या है, परफेक्ट मार्केट कंपटीशन। जो हमने पढ़ा उसके बारे में अब हम उसका ग्राफ बनाना देखेंगे। सबसे पहले क्या है हमारा परफेक्ट मार्केट कंपटीशन। परफेक्ट मार्केट कंपटीशन और क्या है, फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एंड फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। परफेक्ट मार्केट जो होता है उसमें लेबर जो होता है वो होमोजीनियस होता है। परफेक्ट मार्केट में लेबर या फिर प्रोडक्ट जो होगा वो आपका क्या होता है, होमोजीनियस होता है। क्या होता है, लेबर या फिर प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, होमोजीनियस होता है। अभी हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े उसमें ये भी पढ़ा था। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लेबर मार्केट में ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, ये दो साइड हो गई, ये हमारी हो गई वेजेस की, और ये हमारी है नंबर ऑफ लेबर्स या फिर आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, 1000, 2000, ये वेजेस है। अब मान लीजिए हम मानते हैं कि वेज जो है वो 3000 हम लेते हैं, और ये हमारा है नंबर ऑफ लेबर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ से जो है ये हमारी अपवर्ड स्लोपिंग में जाएगी सप्लाई कर्व, और डाउनवर्ड स्लोपिंग में आएगी डिमांड कर्व। अब ये जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं ये हमारा है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है,
यानी कि यहाँ पे राइट वेजेस है और राइट नंबर ऑफ लेबर्स। ये हमारा है डिमांड कर्व, डीडी कर्व, और ये है हमारा सप्लाई कर्व। ठीक है, अब यहाँ से अगर मान लीजिए कि वेजेस बढ़ जाते हैं, मान लीजिए कि वेजेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, वेजेस 4000 है, तो हमारा जो सप्लाई कर्व होगा वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगा और डिमांड जो है वो कम हो जाएगा। अब इनके बीच का जो गैप है, सप्लाई और डिमांड के बीच का ऊपर का ये जो गैप है, ये क्या है, इसको हम कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हम क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, वेजेस बढ़ गए, सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई। सप्लाई जो है लेबर की वो ज्यादा है डिमांड से, जब लेबर की डिमांड, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो यानी कि जाहिर सी बात है बहुत सारे लेबर ऐसे हैं मार्केट में जिनको कोई भी जॉब नहीं मिली, उनको किसी ने हायर नहीं किया, तो वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉय रह गए। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या है, जब मान लीजिए कि क्या है, वेजेस, वेजेस अगर हम कम करते हैं तो यानी कि डिमांड जो है वो ज्यादा है सप्लाई से, डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। यहाँ पे ये डिमांड है, ये सप्लाई है, तो डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। अब इसके बीच का जो ये जो गैप होगा ये हो जाएगा आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि मार्केट में डिमांड है बट लेबर नहीं है, ये क्या हो जाएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला जो डायग्राम था ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। चलिए यहाँ पे हम एक और ग्राफ बनाएंगे, सेम है आपका, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये वही है वेजेस और ये है नंबर ऑफ लेबर या फिर आवर्स। ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट में तय हो गया है कि भाई 3000 ही वेज रहेगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, इससे कम नहीं होगी। ठीक है, 3000 ही रहेगी। तो अब क्या करेंगे, ये वेज का तो आपका क्लियर हो गया एकदम। ठीक है, पैरेलल होगा, वेज जो होगा नंबर ऑफ लेबर की। अब ये जो डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा, ऊपर से नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब ये जो पॉइंट है जहां पे वेज और डिमांड कर्व एक दूसरे से इंटरसेक्ट हुए हैं, ये आपका है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन इसमें हम क्या कहेंगे, वेजेस जो है मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर है। ठीक है, वेजेस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट अपॉन में मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट अपॉन में मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब एक चीज आती है आपकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट आपको इसी वेज पे अलग अलग तरीके के लेबर मिल सकते हैं। आपको ये वाला जो लेबर है 10 नंबर ऑफ लेबर भी इसी वेज पे मिल रहे हैं, 30 इसी वेज पे मिल रहे हैं, 40 इसी वेज पे मिल रहे हैं। ठीक है, सेम वेज रेट सेम है आपका और इसी पे आपको लेबर मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो डिमांड कर्व जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ठीक है, डिमांड कर्व जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
ठीक है। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कब मिलेगा, जब मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट जो होगा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के बराबर होगा। जब कॉस्ट जो होगा, जितना आप कॉस्ट दे रहे हैं उतना आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, तभी यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट जो होगा वो प्रोडक्ट के बराबर होगा। मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट जो होगा वो प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के बराबर होगा तभी। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पे अगर जो कंपनी है वो 3000 से वेज बढ़ा देती है तो कंपनी जो है वो स्टैंड नहीं कर पाएगी, क्योंकि कंपनी को क्या हो जाएगा, लॉस होगा। ठीक है, तो कंपनी स्टैंड नहीं कर पाएगी। अगर वेज कम कर देती है वो इससे, तो क्या होगा, उसको लेबर नहीं मिलेंगे तो हायरिंग नहीं हो पाएगी, नो लेबर फाउंड। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आ जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे आपको लेबर भी मिल जाता है, जहां पे आप उतना जितना आप पे करते हैं उतना आपको मिल जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, जितना कॉस्ट आप पे करते हैं उतना आपको मिल जाता है। तो ये जो है फर्म इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एमआरसी और एमआरपी, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, ये कैसे मतलब डिटरमाइन करते हैं लेबर मार्केट को, यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो लेक्चर है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो and found it helpful, then do subscribe the channel for more video updates. Thank you so much and best of luck for your exams. एग्जाम के बाद कैसा हुआ पेपर ज़रूर बताइए, और क्वेश्चन पेपर भी ज़रूर भेजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे। थैंक यू सो मच।